में किसी की पुरसाने हाल है, ना गुजरात में किसी की पुरसाने हाल है, ना कश्मीर में किसी की पुरसाने हाल है। तो मुझे बताएं, ये एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से वो इंडिया में शुरू होगी, इंडिया में ख़त्म हो जाएगी। मैं तो ये चाहता हूं कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की इतनी आवाज़ हो, वो इतनी भरपूर आवाज़ उठाए। मैं नहीं कहता दिल्ली की दीवारों को वो उड़ा दे और आपका वहाँ लाल किले पे झंडा लग जाए, लेकिन वो बात जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हमारी वजारत खारजा की, हमारी इंफॉर्मेशन की आवाज़ वहां तक भी नहीं जाती। कौन कौन रोके? इंडिया से आप उस तरह, जिस तरह आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ह्यूमैनिटी की, पहले तो हमारी ह्यूमैनिटी जो ह्यूमन राइट्स है ना, थोड़ा सा हमारा भी हाथ इसमें से कमजोर है। हम किसी को नहीं कह सकते, बात तो सच है, मगर आपको पता है ये बात कौन सी है। इसलिए पहले ये जो सराउंडिंग, कमजोर सराउंडिंग है इंडिया, ये नहीं कि आपने कोई वहां पे कोई कुल्हाड़ी लेके इंडिया में दाखिल हो जाना है, आपने बॉर्डर पार कर जाना है, नहीं, आपको अक़वाम मुत्तहिदा में खड़कना है। और वो इंफॉर्मेशन के जरिए दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और दूसरी तरफ ये मैं आखिरी बात कर लूं आपके वजारत खारजा का, तो मैं बयान ही नहीं देखता। इंडिया में कभी फौज नहीं सोचा करती। हमारे राइटर्स भी बदकिस्मती से इंटरनेशनल लेवल पे इतने नोन नहीं है। नहीं सर, जो हैं वो गद्दार करार दिए जा रहे हैं। जो हैं वो आपसे भाग के गए हैं, आप उसको ओन नहीं करते। सॉरी टू से, मेरा ख्याल था कि मैं ये गद्दार करार दे दिए गए, मैं ये बात छुपा लूं। देखे, इंडिया में कोई मेजॉरिटी और कोई मिनॉरिटी नहीं है। उनकी फिलॉसफी के मुताबिक वहां तो सेकुलरिज्म है, वहां पे तबकात है, कम्युनिटी है। जहां सेकुलरिज्म हो तो वहां तो ये चीजें गिननी नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म ने जिस चीज का भी नोटिस लिया है, उसका भट्टा तो शायद छोटा सा लफ्ज़ है, बहुत छोटा, बेड़ा ही गर्क हुआ, उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया यार कराची का। अब कराची को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, लेकिन यार वो देखे ना, तारीख तो यही बताती। आपने आंखें बंद किए रखी, क्यों? सही। उसके बाद आप आगे चले, आटे से शुरू, चीनी से शुरू कर लें, दालें, सब्जियां, जिस चीज पर वो सानिया साहिवाल के मुल्ज़िमों को सब कुछ आप डाल लें। पिछले 2 सालों में हर चीज का काम खराब हो गया। अब आप मुझे बता दीजिए कि उनका एक तो मसला यह जी कि उनका प्रोपेगेंडा हमारे से बहुत बेहतर है, ये बात माननी पड़ेगी। जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा जी कि वो दूसरे अखबारात इंडिया की चीजें उठाते हैं। शुक्रिया, वरना रजी मेरी नहीं मानता। ये उनकी चीजें वो उठाते हैं और हमारी चीजें, जो आपने कहा वो भी दुरुस्त है कि जी उन लोगों को हमने फिर जो है ना वो नेगेटिव लाइन या रेड लाइन के नीचे कर दिया। उनका प्रोपेगेंडा इसलिए कामयाब है कि उनका मीडिया, उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनकी सिविल एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे से पूछ के चलते हैं जी। उनका जर्नलिस्ट जो है वो उनके फॉरेन ऑफिस के बयान से बाहर निकलेगा ही नहीं, आप जो मर्जी करके देख लें। बिल्कुल दुरुस्त है, नहीं हो सकती। इसमें यह है जी, देखें, भारत से हमारी दोस्ती नामुमकिन है, भारत से दुश्मनी भी नामुमकिन है। दुश्मनी भी हमारी जो है वो चल ही रही है, आधी पिछदी जिस तरह चलती रहती है, आपकी चल रही है। हाँ, वो उसके बाद कश्मीर के मामले में भी एक तकरीर हुई थी। प्रोफेसर साहब ने कहा जी कि यूनाइटेड नेशंस में ये मामला उठाएं, तो कश्मीर के मामले में हमने उठाया, उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ वो हम सबके सामने है, वो ना उठाएं। हम कम से कम जो हमारा राइट है, हमारे जो मुसलमान, हमारे से ज्यादा मुसलमान एक लम्हा मुझे देंगे, एक लम्हा। जी। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि OIC का ऑब्जर्वर कौन है? इंडिया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर से इस्लाम के साथ, वो इंडिया हमारा ऑब्जर्वर है। तो हम OIC में भी गए। उसके बाद आप अरब लीग में चले जाएं, वहां पे भी इंडिया के दोस्त बैठे हैं जिनकी तजारत है हमारे से ज्यादा। हम उन मुल्कों के साथ सर तजारत नहीं है तो डिप्लोमेसी ही कर ले भट्टी। चले, वही कह रहा हूं, उसी तरफ आता। तीसरा ये है कि आप कम से कम अपने जो सुफरा हजरात हैं, जो बड़े अच्छे वहां पे झंडा जिनकी गाड़ी पे लगा होता है पाकिस्तान का, मेरे टैक्स के पैसे से वो वहां पे लगे हुए हैं, मेरा टैक्स का पैसा जा रहा है, हम इस बात को तय कर लें कि जनाब हमने ये मामला पूरी तरह उजागर करना है, उठाना है। हम तो लगे हुए हैं जी कि रोजवेल्ट होटल जो है उसको हम किस तरह निचकारी करें। नहीं, हम अमेरिका से नहीं, रोजवेल्ट होटल किस तरह ट्रंप को तोहफे में पेश करें, लीज पे पेश करें या कैश पे पेश अब करें? उसमें ये है कि आप तो यही मसला हल नहीं कर रहे। हम तो ये बात नहीं तय कर पा रहे कि जी कराची का जो मामला हुआ है या लाहौर का जो मामला है या किसी बड़े शहर का मामला है, वो जिम्मेदार कौन है? मोदी साहब बैकफुट पे नहीं जा सकते, वो कश्मीर को नहीं छोड़ सकते, इससे आगे ही जा सकता है और मोदी इससे आगे जरूर जाएगा। आने वाले जो हालात हैं वो मजीद खराब होंगे। इल्जामात के अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हम सिर्फ देख सकते हैं। आप यकीन करें अगले 5 साल ऐसे ही गुजर जाने हैं।
बस इतनी सी बात है कि हम ठीक। सिर्फ रो सकते हैं रो और सकते कर हैं, कुछ नहीं सकते। कर कुछ नहीं सकते। तो क्या वजह है? मुझे एक ही वजह नजर आती है कि कभी संजीदा फहमीदा इन्होंने इस पे मकालमा नहीं किया, हमेशा रंजीदा ही रहे। हम सब ने मिलजुल के बेड़ा गर्क किया। कोई डिप्लोमेटिकली को तवज्जो दिला पाएंगे कहीं पे, ये सानू अपनी पई हुई है सर। और अकलीतों के लिए आने वाले दिन मजीद मुश्किल जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। जी ठीक है, आने वाले दिन मजीद मुश्किल नजर आते हैं। आगा साहब, हम तो ये नहीं तय कर पाते कि पोलियो पाकिस्तान में दोबारा आया, हम पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदगी नहीं हो रही कि हम दो मुल्क रह गए हैं, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। नाइजीरिया भी इस लिस्ट से निकल गया। पोलियो सब तो- कहने में क्या है, कह तो दें कम से कम, कहने में तो आपका गला नहीं सूखना चाहिए। बिल्कुल सही। आप ना करें कुछ उस पे एक्शन, लेकिन कम से कम कह तो दें। हमने तो जुमे को 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार करनी थी, ठीक। हमने तो वो भी नहीं की। हम तो धड़ाधड़ बोलते, तो बोल दें। फिर अगर खामोश नहीं रह सकते तो 2 जुमले बोल के कम से कम उसको तनकीद कर दें। और जो रिपोर्ट की बात है ना, आखिरी जुमला यह है जी कि ऐसी कई रिपोर्टें आई, सही। कई चली गई, सही। लेकिन भारत हमारा कभी भी दोस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जहां तक आपने बात की है पोलियो के हवाले से, तो पोलियो उस वक्त तक इस मुल्क से खत्म नहीं हो सकता जब तक बिल गेट जो है वो सालाना अरबों रुपए की इमदाद देना बंद नहीं करता।